तो बसपा इसीलिए जरूरी है। कहते हैं ना कि बसपा क्यों जरूरी है, तो बसपा इसीलिए जरूरी है कि बसपा है तो आपका इतिहास है, आपका इतिहास है तो आपके महापुरुष जिंदा हैं, वरना जिस दिन आपका इतिहास खत्म हुआ आपका वजूद मिनटों में खत्म हो जाएगा। तो बहन मावती की लड़ाई यही थी इन तमाम भेड़ियों से। अब भी समझिए और बहन मावती के हाथों को मजबूत करिए। 2027 विधानसभा उत्तर प्रदेश। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएसपी अगर नहीं होती, यानी कि बहुजन समाज पार्टी अगर नहीं होती, तो इस देश के अंदर से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो इतिहास है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो उनका योगदान है देश के अंदर, उसको शायद जमीन के अंदर दफन कर देती, शायद उस इतिहास को ही खत्म कर देती। ये तमाम बातें जो है बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उत्तर प्रदेश में एक बड़ा हलचल पैदा कर दिया है देश की राजनीति के अंदर। जी तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं और बताते हैं कि बहन मावती का जो बयान है, आखिर इसमें सच्चाई कितनी है। क्या वाकई में बसपा ने ही उस वजूद को जिंदा रखा जिसे लेकर के आज पूरे देश के सड़कों पर एक प्रदर्शन हो रहा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान को लेकर के। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। अब आते हैं, इसी बीच में आता है समाजवादी पार्टी का वो कुनबा जो आज सड़कों पर उतर करके नौटंकी कर रहा है कि हम तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान करते हैं। तो इन समाजवादियों की नजरों में क्या वाकई में सम्मान था, या फिर इन्होंने दफन करने का काम किया है बहुजन समाज के तमाम महानायकों के इतिहास को और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इतिहास को। तस्वीरों में देखिएगा, स्क्रीन पर आ रहे होगी प्रोफेसर लक्ष्मण यादव। हालांकि प्रोफेसर रह नहीं चुके, खुलकर के समाजवादी नेता हो चुके हैं। इस बेईमान शख्सियत को आप पहचान रहे होंगे कि दिन रात दलितों के मंचों पर जाकर के दलितों की बात करके, और जब राजनीतिक भागीदारी देने की बात आती है तो बहन मावती की जगह पर ही अखिलेश यादव को बैठाता है। तो इस बहरूपियों के खबर को देखिएगा ट्विटर पर किस तरीके से लिखता है, दलित पिछड़ों के भगवान है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बिल्कुल दलित और पिछड़ों के भगवान हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या समाजवादियों के लिए भी भगवान है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर? आज मौजूदा दौर में राजनीतिक रोटी सेकने के लिए दिन रात प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जैसे समाजवादी गुलाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में देखिए, समाजवादी पार्टी के लाल टोपी पहने हुए गुंडे सड़कों पर उतर करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान की बातें कर रहे हैं कि हम बदला ले रहे हैं, अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जरा इनके चेहरे को देखिएगा। जब बहन मावती ने कहा कि इन्होंने तो इतिहास में दफन करने का काम किया था, बसपा नहीं होती तो शायद दफन कर दिए होते। अब जरा इस प्रोफेसर यादव के इस दोहरे चरित्र को मैं दिखाऊंगा और अखिलेश यादव को काला चरित्र समाजवादियों का जो है कि किस तरीके से नफरत करते हैं और आज राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बाबा साहब का नाम लेकर के सड़कों पर उतर रहे और उनका गुलाम प्रोफेसर लक्ष्मण यादव अखिलेश यादव की यहाँ पर तारीफदारी करने में लगा है। सच्चाई को देखते हैं। कहते हैं ना कि जो लायक बेटा होता है, एक लायक होता है, एक नालायक होता है। कभी आपने देखा होगा गांव घरों में घर बनते हैं तो उसका नाम पिता के नाम पर रखा जाता है। कभी देखा है पिता के नाम पर बने हुए बिल्डिंग का नाम किसी बेटे ने बदल दिया हो? अगर बेटा बदलता है इस बिल्डिंग का नाम, उस जगह का नाम, तो समझिए कि वो नालायक है। ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में संभल, ये लिस्ट देखिएगा, 10 ऐसे जनपद हैं जिसमें बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती की जब सरकार बनी तो उन्होंने तमाम दलित समाज के महापुरुष जो थे उनके नाम पर जिलों का नाम रखा। खास तौर से संभल का देखिए, जो संभल इस समय बड़ी चर्चा में है, उसका नाम भीमनगर रखा गया। और जैसे ही अखिलेश यादव की सरकार आती है 2012 में, उस भीमनगर जिले का नाम बदल करके फिर से संभल कर दिया जाता है। ऐसे ही तमाम 10 जिलों के आप नाम देखेंगे जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर दलित महापुरुषों के नाम पर रखा गया और अखिलेश यादव के पेट में दर्द हुआ और उन्होंने उसका नाम ही बदल दिया। अब सोचिए कि लायक बेटा कैसे हो सकता है। आज ये कह रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इनके लिए एक भगवान के दर्जे के बराबर है। तो हमें लग रहा है दलित पिछड़ों के लिए भगवान का दर्जा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए, लेकिन समाजवादियों के नजरों में नहीं है। अगर होता तो जिले का नाम अखिलेश यादव नहीं बदलते। इनकी ही सरकार में जब आजम खान मंत्री थे, बेलगाम थे, उनको लगता था कि सत्ता और सिंहासन पर सर्वोपरि वही हैं, उनके आगे तो संविधान भी छोटा पड़ जाता था। उनके साथ तो उनके सामने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भी शायद कोई वजूद नहीं होता था। खुद को इतना ऊपर समझते थे आजम खान। शायद कर्मों की सजा ही भुगत रहे इस समय जेल के अंदर। उनका एक बयान देखिएगा, नोएडा में जब मंत्री थे, लाल बत्ती में घूमते थे मखमली गाड़ियों में, तो खुद की औकात भूल चुके थे। उन्होंने कहा था कि बहन मावती जगह जगह मूर्ति लगा रही है और मूर्ति में उंगली दिखाते हुए मूर्ति लगती है और वो मूर्ति ये इशारा करती है कि सामने जो प्लॉट खाली है वो हमारा है। ये आजम खान का बयान है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर के।
अब सोचिएगा, जिस आजम खान के चरणों में गुलामों की तरह अखिलेश यादव गिरे पड़ते थे, मुख्यमंत्री वो थे लेकिन सत्ता में पावर उस समय आजम खान का चलता था, हंटर उनका चलता था, डंडा उनका चलता था। और वो इतनी हिम्मत होती है आजम खान की, वो खुले मन से जाकर के नोएडा में कहते हैं, ये देखिएगा खबरें कि किस तरीके से कहते हैं कि जो मूर्ति लगा रही है बहन माओती, उसमें एक मूर्ति ऐसी है जो इशारा करके उंगली दिखा करके कहती है कि सामने वाला खाली प्लॉट हमारा है। यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा आपने देखी होगी, उंगली से इशारा करते हैं वो। उस उंगली के ऊपर सवाल उठाया था आजम खान ने, जो कि चहीते थे अखिलेश यादव के समाजवादियों के। अब सोचिए कि इन समाजवादी सपोलों के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति कितना सम्मान है। आज सड़कों पर उतर करके नौटंकी कर रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे भगवान हैं। भगवान दलितों के होंगे, लेकिन इन समाजवादियों की नजरों में तो उनकी स्थिति क्या थी, सत्ता में देख चुके हैं। यही अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की 2012 में जब सरकार के अंदर आते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो बहन माओती के द्वारा बनाए गए जो विशाल प्रतिमाएं थी, जो विशाल पार्क था गोमती नगर में शान से, उसे ही बर्बाद करने के पीछे पड़ गई थी समाजवादी पार्टी। उसकी सुविधाओं को तक को खत्म कर दिया गया था। और यहाँ तक उनके पेट के अंदर इतना दर्द उठा बहुजन समाज की मूर्तियों को देख करके, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ऊंची ऊंची प्रतिमाओं को देख करके, कि इन्होंने अय्यासी का अड्डा तक कह दिया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पार्कों को। और आज लक्ष्मण यादव जैसे दोहरे चरित्र वाले भेड़िए जो है निकल करके सड़कों पर आए हैं और दिन रात अंबेडकर अंबेडकर की बातें करके दलित समाज को कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं। ये भेड़िए ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव और समाजवादियों के दिल में सम्मान जग चुका है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के। इतिहास गवाह है। बहन माओती ने इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन तमाम भेड़ियों की सच्चाई जो है खोल करके रख दिया। उन्होंने बताया कि ये गुलाम है, ये किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने के लिए नकली मुखौटा लगा करके घूम रहे सड़कों पर और कह रहे कि मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान करता हूं। अगर इनकी नजरों में सम्मान था, अगर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव तुम वाकई में अंबेडकरवादी हो, तो अखिलेश यादव से तुम्हें चैलेंज है कि एक सवाल जरूर पूछो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पार्क को अय्यासी का अड्डा क्यों कहा, प्रमोशन में आरक्षण का बिल उन्होंने क्यों फाड़ा, जिलों के नाम जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और तमाम दलित महापुरुषों के नाम पर रखे गए तो उसे बदलने का काम अखिलेश यादव ने क्यों किया। तो ये बहरूपीय है, दलित समाज को समझना होगा। इसीलिए बहन माओती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, दिल्ली के अंदर एक भूचाल ला दिया। उन्होंने सच्चाई बयां कर दी कि अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं होती, बसपा नहीं होती, बहन माओती जैसे चेहरे नहीं होते, मान्यवर कांसीराम साहब जैसे चेहरे नहीं होते, तो वाकई में यकीन मानिएगा कि इस देश के अंदर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इतिहास जो है दफन कर दिया जाता। और दफन करने का प्रयास किया गया बसपा से पहले। बसपा के आने के बाद ही 1990 में जिस तरीके से भारत रत्न की मिलने की बात हो गैर कांग्रेसी सरकार में, या फिर संसद भवन के सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर लगने तक की बात हो, तमाम चीजें जो है बहुजन समाज पार्टी के रहते ही हुआ था। वरना ये कांग्रेस वो थी कि बच्चों के किताबों तक में दिखाया जाता है कि नेहरू कोड़े मारेंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को और बर्दाश्त करेंगे। बहन माओती जैसे चेहरों ने 2012 में विरोध करके वो तमाम खबरों को हटाने का काम किया। तो बहन माओती अब खुल करके पुराने फॉर्म में आ चुकी हैं। इस बार ये जो भेड़िए निकले हैं झुंड बना करके दलित समाज को गुमराह करने के लिए, 2024 चुनाव की तरह कि संविधान खतरे में है, देश का संविधान बदल जाएगा, यानी कि बाबा साहब के नाम पर और संविधान के नाम पर जो राजनीतिक रोटी सेकने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव निकल चुके हैं, इस समय कांग्रेस उनके सहयोग में है। तो बहन माओती ने भी इस बार कमर कस लिया। इस बार बेईमानों के झुंड पर अकेले शेरनी भारी पड़ रही है। बहन माओती हर इनके झूठे प्रोपेगेंडे के ऊपर भारी पड़ी और खुल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकी धज्जियां उड़ाती है बहन माओती दिख रही हैं। और इस बार फिर से धज्जियां उड़ाते उन्होंने कहा बहन माओती ने कि अगर बसपा नहीं होती तो शायद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इतिहास को समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा जमीन के अंदर दफन कर दी होती। बसपा है तभी ये तमाम चीजें आज भी मौजूद हैं और यही सच्चाई भी है। खासतौर से दलित समाज को इस चीज को समझना होगा कि बसपा की हैसियत जो ढूंढते थे ना, दलित समाज के कुछ चंद चूजे निकल करके कहते थे कि बसपा खत्म हो गई। देखो बसपा के वजूद क्या है। बसपा ही है कि 1990 में किस तरीके से प्रयास करके बाबा साहब के इतिहास को जागृत किया। आज सीना चौड़ा करके आप जो सड़कों पर कह रहे हैं कि मैं भी अंबेडकरवादी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे आदर्श है, तो कहने का जज्बा आपके अंदर किसी ने दिया है? तो बहन माओती जैसे चेहरों ने दिया है। वरना इसी देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपमान करने की कोई कोर कसर इसी कांग्रेस ने नहीं छोड़ा और इसी समाजवादी पार्टी के सत्ता ने उत्तर प्रदेश के अंदर अय्यासी का अड्डा तक कहने वाले हिम्मत दिखाई थी इन समाजवादी गुर्गों ने।
तो अब समझना होगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के वाकई में अनुयायी कौन है, उनको मान सम्मान किसने दिया, इतिहास में जगह किसने दिलाई, और आज सड़कों पर जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर के लड़ाइयां लड़ रही हैं, सब मानने को तैयार है कि बाबा साहब का सबसे बड़ा अनुयायी मैं हूं। तो अब सच्चाई यही है कि बाबा साहब को मान सम्मान दिलाने का काम इस देश के अंदर किसी ने किया तो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जैसे चेहरे, माननीय कांसीराम साहब जैसे चेहरे ही हैं, जिसकी बदौलत आज चारों तरफ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की गूंज देश की संसद हो या सड़क हो, हर जगह सुनने को मिल रही है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि नकली मुखौटों की सच्चाई जो बहन मावती ने खोली है, हर बहुजनवादी अम्बेडकरवादी तक ये खबर पहुंचे। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल का जब कारवा आगे बढ़ेगा तो ऐसे बेईमानों की पोल हम और आप मिलकर के खोलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।